डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। वीडियो में आज पोल्ट्री फार्मिंग के हवाले से उन दो अहम नुकात पे बात करूंगा कि जिनका अगर आपको इल्म नहीं है या आप उन दो अहम नुकात पे अगर अमल पैरा नहीं हो रहे तो उसके बगैर आप पोल्ट्री फार्मिंग में कभी भी कामयाबी से हमकिनार नहीं हो सकते। वो दो अहम नुकात, उनमें से पहला नुक्ता ये है कि मुर्गियों का औसत जिस्मानी वज़न, और दूसरा उसका नुक्ता ये है कि यूनिफॉर्मिटी यानी कि यकसानियत मालूम करना। दोनों का मैं आपको तरीकाकार बताऊंगा कि दोनों कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं और इनकी हमारी पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर कामयाबी में कितना बड़ा किरदार है। मिसाल के तौर पे आपके पास 10 बर्ड हैं या 50 बर्ड हैं या 100 बर्ड्स हैं या 1000 बर्ड्स हैं, जितने भी आपके पास बर्ड्स हैं, ठीक 7 दिनों के बाद 8वें दिन पे उनका वज़न किया करें। मिसाल आपके पास 50 बर्ड्स थे, उसमें से 5 बर्ड का आपने एवरेज वेट लिया, यानी कि उनका औसत जिस्मानी वज़न निकाला आपने। ये जैसे कि सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ, 340, 365, 270, 391, 333। ये मिसाल है, आपने कोई भी 5 बर्ड ले लिए, उनका वज़न कर लिया। अब बर्ड आपके 5 थे, इन पाँचों को आपने जमा किया, पाँचों के वज़न को 1699 आया, इसको आपने 5 पे तकसीम किया तो 340 इसका औसत वज़न निकल आया। अब औसत वज़न निकालने के बाद आपने यूनिफॉर्मिटी यानी कि यकसानियत निकालनी है, तो उस 340 को आपने 10% से मल्टीप्लाई करना है, ज़रब करना है, आपका जवाब आ जाएगा 34। ये हम यकसानियत निकाल रहे हैं। तो अब औसत वज़न में एक मरतबा 34 को जमा करें, दूसरी मरतबा माइनस करें। ऊपर वाली वैल्यू, ऊपर वाली रकम 374 आएगी, नीचे वाली 306 आएगी। अब आप ऊपर जाके देख लें कि जो आपने 5 बर्ड का वज़न किया था, उसमें से कितने बर्ड 374 से ऊपर हैं और कितने बर्ड्स 306 से नीचे हैं। क्योंकि ऊपर वाली रकम आपके पास 374 है, नीचे वाली 306 है। जो बर्ड 374 से ऊपर हैं वो भी आपको नुकसान देने वाले हैं, और जो 3 से 6 से छोटे हैं, इस वज़न से नीचे हैं, वो भी आपको नुकसान देने वाले हैं। 374 से ऊपर वाले को आपने मार्क कर लेना है, निशान लगा लेना है, और 306 वाले से नीचे जो होता है उसको भी आपने निशान लगा लेना है। ये मिसाल है सामने की, जब मैंने आपके निशानात लगाए हुए दोनों को टिक कर लिया है। अब हमने क्या करना है, हमारे पास 5 बर्ड थे, औसत वज़न 340 ग्राम निकला, उनकी यूनिफॉर्मिटी हमने कैलकुलेट करना शुरू की, तो वो हमारे पास 34 का मार्जिन बना। एक मरतबा औसत वज़न में जमा किया, दूसरी मरतबा हमने माइनस किया। तो अब ये 2 बर्ड जो हैं ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। हमारे 3 बर्ड्स ठीक हैं जो औसत वज़न के दरमियान में आते हैं। तो ये जो 3 बर्ड्स हैं इनको हम टोटल बर्ड पे तकसीम कर लेंगे, 3 तकसीम 5 का, और फिर उसको परसेंटेज निकाल लेंगे। तो हमारी यूनिफॉर्मिटी, हमारी यकसानियत हमारे जो बर्ड्स की है वो सिर्फ 60% यानी कि 60% निकलेगी। और हमें अच्छी यूनिफॉर्मिटी चाहिए, 98 से 100% के दरमियान हमारा बर्ड यूनिफॉर्म होना चाहिए। अब हमने करना क्या है कि जितने भी बर्ड्स हमारे पास बाकी मौजूद हैं, चाहे वो 500 है, चाहे वो 1000 बर्ड है, हमने जो बड़े बर्ड हैं उनको अलग करना है, जो 374 से ऊपर हैं उनको अलग करके अब हमने उनकी खुराक को कम करना है। मिसाल है, हम उस वक़्त जो खुराक ग्राम फ़ी परिंदा खुराक दे रहे हैं वो 50 ग्राम है उस वक़्त। तो जो बड़े बर्ड हमने लदा किए हैं उनको हम 48 ग्राम खुराक देंगे, और जो 306 ग्राम से छोटे बर्ड्स होंगे उनको अलहदा करके हम 52 ग्राम खुराक देंगे। यानी छोटे बर्ड को ज़्यादा खुराक देंगे, बड़े बर्ड को कम खुराक देंगे। हफ्ते के बाद दोबारा वज़न करेंगे, देखेंगे कितने हमारे बर्ड्स बराबर हो चुके हैं, और उनको फिर जो बर्ड बड़े होंगे, जब उनका वज़न थोड़ा नीचे आ जाएगा, उनको हम बाकी फ्लाक के साथ मिक्स कर देंगे। और जो छोटे बर्ड्स होंगे हमारे, जब उनका वज़न थोड़ा सा बढ़ जाएगा, दोबारा हम वज़न करेंगे तो उनको भी हम बाकी फ्लाक के साथ मिक्स कर देंगे। दोबारा से यूनिफॉर्मिटी निकालेंगे, देखेंगे पहले हफ्ते हमारी 60% आई थी, 60% आई थी, इस हफ्ते हमारी यूनिफॉर्मिटी या यकसानियत कितने परसेंटेज पे आती है। हमने इसको 98 से 100% पे लेके जाना है। याद रखिए कि एक फ्लाक जितना यूनिफॉर्म होता है, जितना फ्लाक एक जैसा होता है, यकसा होता है, वो फ्लाक स्ट्रेस का, तनाव का, माहौल में तब्दीलियों का, बीमारियों का, किसी भी किस्म की मसले का वो एक जैसा मुकाबला करता है। इसलिए हमेशा एक ही रेस के अंदर अगर सारे एक जैसे हों तो उन सब की रेस बराबर लगती है, 19-20 के फ़र्क से वो जीतते हैं या हारते हैं। तो अगर उस किस्म किसी में को बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा, कुछ काफ़ी ज़्यादा सेहतमंद होंगे, तो कमज़ोर हमेशा पीछे रह जाते हैं। और यही जो कमज़ोर बर्ड्स होते हैं, जो वेट में नीचे होते हैं, ये बर्ड्स बाद में अच्छी मुर्गियों में कन्वर्ट नहीं होते, अच्छी मुर्गियां नहीं बनती ये।
ये वो वाले बर्ड होते हैं ये जो या तो अंडों पे ही नहीं आते, या फिर अंडों पे आते हैं तो छोटा अंडा देते हैं, या फिर प्रोलैप्स का शिकार होकर वो मरने लग जाते हैं, खून वाले अंडे देते हैं, बिगड़ी शक्ल के अंडे देते हैं। इसलिए फ्लाक को यकसा करना आपकी कारकर्दगी के लिए, आपकी कामयाबी के लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन चीज़ है। जब भी आप कोई डोज चलाते हैं, कोई भी मेडिसिन आप चलाते हैं, तो उसकी जो आप डोज तो एक ही रखते हैं, आपको थोड़ी पता कि कौन सा बर्ड हमारा यकसा नहीं है, कितने बर्ड नीचे हैं, कितने बर्ड वजन से ऊपर हैं। तो उधर नुकसान क्या होता है कि जब भी मेडिसिन चलाते हैं या जब भी फीड डालते हैं, जो छोटा बर्ड होता है उसको उतनी खुराक नहीं मिलती। जो बड़ा बर्ड होता है, जो एक्टिव परिंदा होता है, एक्टिव मुर्गी, एक्टिव चूज़ा होता है, वो ज़्यादा खुराक खा जाता है। तो वक्त के साथ साथ होता क्या है कि ज़्यादा खुराक खाने वाले का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है, और जो बिल्कुल शाय बर्ड होता है, शर्मीला बर्ड होता है, अपने आप को अलग रखने वाला बर्ड होता है, जो वज़न में कम होता है, वो मुकाबले में उस तरह से शरीक ही नहीं होता, वो हमेशा के लिए पीछे रह जाता है। और ये वाले बर्ड्स हैं, ये वाले चिक्स हैं जो बड़े होके आपके लिए मिसाइल बनाते हैं। फिर आप वहाँ पे कह रहे होते हैं कि हमारे पास 100 मुर्गियाँ हैं, 100 में से सिर्फ 60 अंडे आ रहे हैं या 65 अंडे आ रहे हैं। ये वो वजह होती है कि क्यों इतने कम अंडे आ रहे होते हैं। ये वो वजह होती है कि बाकी मुर्गियाँ ठीक होती हैं, बीच में से कुछ ऐसी होती हैं कि जिसको हम कहते हैं कि सोकड़ा पड़ गया है, जिसको हम कहते हैं कि जी ये बड़ी लागड़ हो गई है, इसकी टांगें ख़राब हो गई हैं, इसकी कलगी को मसला बन गया है। तो जो छोटा बर्ड होता है उसकी क़ुव्वत मदाफ़त भी बहुत ज़्यादा कम होती है। वो माहौल का, वो तनाव का, बीमारियों का उस तरह से मुकाबला नहीं करता जिस तरह से बड़े बर्ड्स अपनी एज के मुताबिक करते हैं। इसलिए हर हफ्ते अपने पास एक चार्ट रखें, अपने पास एक शेड्यूल रखें कि मैंने ठीक 7 दिन बाद 8वें दिन पे वज़न करना है। 8वें दिन पे मैंने 65 से 70 ग्राम या 72 ग्राम वज़न अचीव करना है। अगर वो वज़न आपका नहीं आ रहा तो अब आपको ग्रेडिंग की, छांटी की ज़रूरत है, ग़िज़ा पे तवज्जो करने की ज़रूरत है, पूरी अपनी मैनेजमेंट की छान-बीन की ज़रूरत है कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं। तो ये 2 वो बड़े-बड़े पॉइंट्स हैं कि जिनके बगैर आप पोल्ट्री फार्मिंग में कभी भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। ये मेरी बहुत ही अहम किस्म की वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और ये बहुत अहम किस्म का फार्मूला होता है कि जो किसी भी फार्मर की पोल्ट्री फार्मिंग में कामयाबी। इसलिए हफ्तावार जिस्मानी वज़न, उसके बाद ग्रेडिंग, छोटा-बड़ा अलग करना, छोटे को फ़ीड के साथ मल्टीविटामिन्स भी देना, उसको फ़ीड के साथ मल्टीविटामिन्स के साथ-साथ उसकी जगह भी ज़्यादा करनी, उसको हरारत का पैमाना भी ज़्यादा देना, और बड़े बर्ड को आपने इस तरह से ट्रीट करना है कि वक़्त के साथ-साथ उनका कोई जो 5 ग्राम, 10 ग्राम या 20 ग्राम का फ़र्क है, वो नीचे आए। क्योंकि इस तरह के बर्ड को बाद में मोल्ट लगाने पे भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये अपनी प्रोडक्शन के दूसरे साइकिल में आपके लिए बहुत से मसाइल लेके आते हैं, अगर आपने फ्लाक को यकसा नहीं किया। फ्लाक को यकसा करके चलेंगे तो तमाम किस्म के मौसम, चाहे वो मौसम गर्मा हो, मौसम सरमा हो, उसमें वो यकसा किस्म के एक जैसे फ्लाक दरमियाना औसत वज़न हो जिनका, वो आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं। वो आपकी कोशिशों को, वो आपके वक़्त, मेहनत और पैसे को कभी भी ज़ाया नहीं होने देते। तो इस वाले से मेरी वीडियो थी, उम्मीद है आपके लिए हेल्पफुल होगी। अपना ख़्याल रखिएगा। फ़ी अमान।